चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फ़ैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कि नट्स किस तरह से हमारी याददाश्त को बढ़ाते हैं, हमारे दिमाग के फंक्शन को किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नट्स के में से कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो हमारे दिमाग में या हमारी मेमोरी को अच्छा करते हैं। और दूसरे नंबर पे हम ये डिस्कस करेंगे कि नट्स की कितनी मिकदार रोज़ाना इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि फ़ायदेमंद साबित हो। और तीसरे नंबर पे कौन से नट्स या कौन से जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो दिन के कौन से औकात में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। नट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें मुख्तलिफ़ ड्राई फ्रूट्स हैं जैसा बादाम है, अखरोट हैं, पिस्ता है, काजू है, इसमें चलगोज़े हैं, मुख्तलिफ़ ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनको नट्स बोलते हैं। तो इनकी ख़ास मिकदार अगर हम रोज़ाना एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारी याददाश्त इससे इम्प्रूव होती है। इसमें मुख्तलिफ़ तरीके हैं याददाश्त को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें हम 3 एस्पेक्ट के ऊपर आज डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं। इसमें नंबर 1 तो आ जाता है कि इन नट्स के अंदर, इन ड्राई फ्रूट्स के अंदर कुछ ग़िज़ाई अज्जा ऐसे होते हैं जो दूसरी चीज़ों में बहुत कम पाए जाते हैं। इनको हम ट्रेसेस एलिमेंट्स बोलते हैं। बहुत सारे विटामिन्स या बहुत सारे और अज्जा जो होते हैं वो हमें दूसरी चीज़ों से, सब्ज़ियों से, फ्रूट से और जो है अंडे हैं या इस तरह की चीज़ें उनसे मिल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अज्जा जो मेमोरी के साथ जिनका ताल्लुक़ है, याददाश्त के बढ़ाने के साथ ताल्लुक़ है, ये जो है हमें इन चीज़ों से मिलते हैं। नट्स के ज़रिए से ज़्यादा इनकी मिकदार हासिल होती है। इसमें जैसा कि कॉपर है, मैंगनीज़ है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, जिंक है, ये ट्रेसेस एलिमेंट्स होते हैं ये जो बहुत थोड़ी मिकदार में भी जिस्म के में काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये हमें नट्स से ज़्यादा हासिल होते हैं। दूसरे नंबर पर जो नट्स के अंदर एक अहम जुज़ है वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये एक ख़ास किस्म का न्यूट्रिएंट्स की शक्ल में एक दिमाग के लिए बहुत अहम जुज़ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि दिमाग के अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन एक्यूमुलेट होने की उसकी एक सूरत होती है, मसलन जिसको हम अमाइलाइड बोलते हैं। ये ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि एक वेस्ट किस्म की प्रोटीन है, एक ऐसा मादा है जैसे कि आप बर्तनों में घी जम जाता है या किसी जो पाइप्स होते हैं उनके अंदर भी इस तरह की ग्रीसी चीज़ जम जाती है। इसी तरह से कुछ एक ग्रीसी सा मटेरियल होता है जिसको अमाइलाइड बोल देते हैं। ये हमारे दिमाग के अंदर जमना शुरू हो जाता है उम्र के साथ साथ। तो जितना ज़्यादा ये अमाइलाइड प्रोटीन्स ये जो मजमूआ होता है, ये जितना ज़्यादा दिमाग के अंदर इकट्ठा होता रहता है तो उतना हमारे दिमाग के जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मली काम नहीं करते, उनका फंक्शन डिस्टर्ब होता है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, याददाश्त मुतासर होती है और जो कोग्निटिव बिहेवियर है इंसान का, यानी जो जिसमें सोचने समझने की सलाहियत या याददाश्त इसके ये बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इस अमाइलाइड प्रोटीन को दिमाग के अंदर जमने से रोकते हैं। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं ये हमें इन नट्स से बहुत ख़ासी मिकदार में हासिल होते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम नट्स का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करते हैं तो ये आपके दिमाग के अंदर ये जो प्रोटीन है उसको ख़त्म करेगी, उसको जमने नहीं देगी, लिहाजा याददाश्त इम्प्रूव होती है। नंबर 3 पे नट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये हमारी खुराक जब जज़ब होकर खून में शामिल होती है तो उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। यानी अनस्टेबल से मुराद कि वो अपने वजूद को बरकरार नहीं रख सकते। उनको अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल जो खुराक के ज़रिए हमारे खून में शामिल हो चुके होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को हमारे बॉडी सेल्स से खींचने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे बॉडी सेल्स तबाह होते हैं।
यही अमल दिमाग में भी होता है कि वहाँ के जो सेल्स होते हैं उनको भी ये ऐसे मालिक्यूल्स डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मालिक्यूल्स जो अनस्टेबल होते हैं इनको हम फ्री रेडिकल्स कह देते हैं। इनको स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, जो कि नट्स में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इनको वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देते हैं। लिहाजा वो हमारे जिस्म के सेल्स को, ख़ास तौर पर दिमाग के सेल्स को डैमेज नहीं करते। उनको अपने आप को स्टेबल करने के लिए नट्स से जो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जिनको हम कह सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाते हैं और हमारे दिमाग के सेल्स जो हैं वो उनके हमले से बच जाते हैं और तबाह होने से बच जाते हैं। तो नट्स का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि नट्स जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करके हमारे दिमाग के मुख्तलिफ़ खुलियात को डैमेज होने से बचाते हैं, जिससे यादाश्त बेहतर होती है और दिमाग को बहुत फ़ायदा होता है। अब हम देखते हैं कि यादाश्त को बढ़ाने के लिए नट्स की कितनी मिक़दार हमें रोज़ाना इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके ऊपर एक रिसर्च हुई, तकरीबन 4800 अफराद इसमें शामिल हुए जो जिनकी उम्रें 55 साल से ऊपर थीं। उनको रोज़ाना 10 ग्राम नट्स मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में इस्तेमाल करवाए गए। तो ये देखा गया कि 60% तक उनकी मेमोरी इम्प्रूव हुई। यानी ऐसे अफराद की निस्बत जिन्होंने ये नट्स इस्तेमाल नहीं किए और उनकी उम्रें जो हैं वो 55 साल से ज़्यादा थीं, उनकी निस्बत इन अफराद की मेमोरी 60% तक बढ़ी। इसका मतलब है कि ये इस रिसर्च से साबित होता है कि नट्स जो हैं वो हमारी मेमोरी को किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। तो अगर हम तकरीबन 10 ग्राम यानी जो कि 2 चम्मच के बराबर एक मिक़दार बनती है, वो नट्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें खातर खा मेमोरी इम्प्रूव करने में फ़ायदा होता है। ये बात भी एक रिसर्च में देखी गई है कि कौन से नट्स या कौन से ड्राई फ्रूट्स किस टाइम पे इस्तेमाल किए जाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। मिसाल के तौर पे बादाम अगर सुबह के टाइम पे इस्तेमाल किए जाएं तो वो मेमोरी को ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव करते हैं। ये चीज़ एक रिसर्च है। इसी तरह से दोपहर के वक़्त अगर आप पिस्ता और काजू ये इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे स्टेमिना को बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पे एज़ अ स्नैक आप ड्यूटी पे हैं, दोपहर के वक़्त आप थोड़ा कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई सैंडविच वगैरह लेते हैं, तो उसके साथ अगर आप पिस्ता और काजू ले लें तो वो आपके स्टेमिना को फ़र्दर बढ़ा देती है और बाकी का टाइम शाम तक आपका बहुत अच्छे तरीके से गुज़रता है। इसी तरह से जो अखरोट होता है, अखरोट है, खजूरें हैं, प्रून्स हैं, इनको आप रात के वक्त आप इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा फ़ायदा देती हैं क्योंकि इनमें डाइट्री सॉल्युबल फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि पेट के ऐसे अवारस जो दिन भर की थकावट के बाद या खाने पीने के बाद जो पेट के अंदर ब्लॉटिंग इस तरह का होता है, तो उनमें सॉल्युबल फ़ाइबर्स की ज़रूरत होती है उनको हल करने के लिए। तो जब आप इस तरह की चीज़ लेंगे जो शाम के वक़्त, यानी जैसे अखरोट हो गया और खजूरें वगैरह, ये चीज़ें शाम को लेंगे तो उनमें उन फ़ाइबर्स की वजह से पेट को भी फ़ायदा होगा और उनके जो ग़िज़ाई अज्जा दिमाग के लिए ज़रूरी हैं वो दिमाग में मेमोरी बढ़ाएंगे और ओवरऑल जिस्म सेहतमंद होगा। तो ये मुख्तलिफ़ औक़ात में अगर आप नट्स को इस्तेमाल करने का ये अहतमाम करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।